और देखिए जब भगवान का नाम हो तो दोनों हाथ उठना चाहिए। नहीं उठा तो सोचिए कोई ना कोई घमंड है, और घमंड ही भगवान का भोजन होता है। भगवान छोड़ेंगे नहीं जब भी उनका नाम हो। देखिए मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी होती है जब भी कहीं जाता हूँ कार्यक्रम में, जब तिलक वाले बाबा आगे बैठे रहते हैं, बुजुर्ग मुस्कुराते हैं हमारे कार्यक्रम को देख के, तो मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं कि जैसे जिस घर के बुजुर्ग मुस्कुराते हैं उसी घर को स्वर्ग माना जाता है। जिस घर के बुजुर्ग रोते हुए घर से बाहर निकलते हैं उनका कोई ठिकाना नहीं है, उस घर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ऐसे ही जब हमारे प्रोग्राम में हमारे बुजुर्ग मुस्कुराते हैं, आनंद लेते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरा आना सफल हो गया। हेलो, बड़ा ही सुंदर भजन प्रस्तुत करना चाहूंगा। हम सांस ले रहे गए इस जान की बदौलत। हम जो सांस ले रहे हैं, शरीर में जब तक जान है तभी तक तो सांस ले सकते हैं, और शरीर में जान तभी तक है जब तक हमारे राम जी की कृपा हमारे ऊपर है। इसीलिए तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि सब ही नचावत राम गोसाई, नाचे नर मरकट की नाई। तो मैं चाहूंगा जब भजन शुरू हो तो सुंदर सुंदर ताली का सहयोग जरूर मिले। हम सांस ले रहे गए इस जान की बदौलत, और जान जिस्म में गए, और जान जिस्म में गए श्री राम की बदौलत, और जान जिस्म में गए श्री राम की बदौलत। थोड़ा ताली का सहयोग हो जाता तो आनंद आता। सभी को दोनों हाथ उठाकर हम सांस ले रहे गए इस जान की बदौलत। सही बात है कि नहीं? ये जान जो है, कहते हैं हम लोग कहते हैं, हमारे उम्र के लड़के लड़कियां कहती हैं कि हमारे दिल में फलाना है, कोई दिल में नहीं रहता। जब मौका आता है तो एक दिल के टुकड़े हजार होते हैं, कुछ इधर गिरते हैं कुछ इधर गिरते हैं। असली तो यहाँ कब्जा हमारे राम जी का है। वो जब चाहे बंद कर दे और जब चाहे 100 साल तक खोल के रखे, उन्हीं के मुट्ठी में। देखिए मुट्ठी जैसा बना हुआ भी है दिल, ये मुट्ठी है हमारे राम जी यहाँ पकड़े हुए हैं। इसलिए यहाँ पर अपने राम जी को बिठा के देखिए, कोई दिल नहीं तोड़ने वाला होगा। तो कहना चाहूंगा एक बार मीठी मीठी ताली के साथ, हम सांस ले रहे गए इस जान की बदौलत, हम सांस ले रहे गए इस जान की बदौलत, और जान जिस्म में गए, और जान जिस्म में गए श्री राम की बदौलत, और जान जिस्म में गए श्री राम की बदौलत। पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है। और इस धरती पर कुछ तो पुण्य हो रहे हैं जिसके बदौलत ये सूरज निकल रहा है। नहीं तो जितना पैसा आपने हमारे लिए खर्च किया है उतने में तो बहुत कुछ मंच पे रंगारंग हो जाता है। लेकिन हम जैसे साधु को आपने बुलाया है तो ये धरती का पुण्य है। हम तो हर एक मंच से कहते हैं
कि दुनिया का पहला गजल गायक मैं हूँ जिसने जीवन में कभी मांस, मछली, दारू, गुटखा, मुर्गा, पान, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस का सेवन कभी नहीं किया। जीवन में एक शब्द हमने ऐसा नहीं गाया जिससे कि किसी माँ बहन के हृदय को ठेस पहुंच जाए। तो हम जैसे साधु को बुलाते हैं तो वही बुलाते हैं जो खुद साधु होते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है। और धरती थमी है सदियों से, धरती थमी है सदियों से इंसान की बदौलत, धरती थमी है सदियों से इंसान की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत। और जान जिस्म में है, और जान जिस्म में है श्री राम की बदौलत, और जान जिस्म में है श्री राम की बदौलत। भगवान के बराबर, मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर, मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर, मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर। हम लोग अतिथि को भगवान मानते हैं। मैंने पहले कहा आते हुए कि हम आधा घंटा लेट हो गए, इतने ऑडियंस यहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन मैंने किसी के चेहरे पे कोई शिकन नहीं देखा, कोई शिकायत नहीं। यही परंपरा हमारे यहाँ सनातन परंपरा चली आ रही है हमारे मिथिला धाम में, जिस कारण से राम जी भी यहीं आके अपना सर झुका दिया। यही मुस्कुराहट उस समय भी होगी जो राम जी सोचे। वो तो चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र थे, वो जहां चाहते वहां वरण कर सकते थे, है ना? लेकिन नहीं, उन्होंने देखा कि एक मिथिला धाम की बेटी ही है जो हमारे कुल की मर्यादा को रख सकती है, तो हमारे यहाँ आके राम जी ने सर झुकाया। एक जोरदार ताली बजाई दीजिए, बाबा बजा रहे। और ये आप सौभाग्यशाली हैं, हमारे यहाँ हमारे मिथिला धाम में एक एक बेटी को सीता के रूप में देखा जाता है। इसीलिए तो हमारे गुरुजी लिखते हैं, मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर, मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर, मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर, मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर। और सर करते गए न्योछावर, सर करते गए न्योछावर मेहमान की बदौलत, सर करते गए न्योछावर मेहमान की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत।
जप के लंका से कौन जीत के आ गए, पता है? नहीं पता? थोड़ा जोर से बाबा बोल दीजिए। राम जी का नाम जप के कौन लंका पे जीत के आ गया? हनुमान जी। एक बार जोर से जयकारा होना चाहिए। बोलो हनुमान जी महाराज की। ये बात। और देखिए हमारे कुछ श्रोता हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं, उनसे कहना चाहूंगा थोड़ी देर का कार्यक्रम है, आनंद लेने आ जाइए। बड़ा सुंदर लाइन। बागों में फिर झूले पड़ गए, पट गए मिठिया अंबिया। बागों में फिर झूले पड़ गए, पट गए मिठिया अंबिया। ये छोटी सी जिंदगी पे, ये छोटी सी जिंदगी पे रात है लंबिया लंबिया की घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी जिंदगी। घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी जिंदगी। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा। ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। पट गए मिठिया अंबिया। बागों में फिर झूले पड़ गए, पट गए मिठिया अंबिया। ये छोटी सी जिंदगी पे, ये छोटी सी जिंदगी पे रात है लंबिया लंबिया की घर आजा परदेसी वो तेरी मेरी जिंदगी। घर आजा परदेसी वो तेरी मेरी जिंदगी। करता आया मौसम प्यार के गीतों का। बड़ा सुंदर गीत है, थोड़ा ताली का सहयोग तो चाहिए। छम छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का। छम छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का। रस्ते पे अखियां रास्ता देखे बिछड़ी मीतों का। सारी सारी रात जगाए मुझको तेरी यादें। सारी सारी रात जगाए मुझको तेरी यादें। मेरे सारे गीत बने हैं, मेरे सारे गीत बने हैं। दिल की ये फरियादें कि घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी जिंदगी। घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी जिंदगी। श्री राम नाम जप के लंका से जीत आए। श्री राम नाम जप के लंका से जीत आए। श्री राम नाम जप के लंका से जीत आए। श्री राम नाम जप के लंका से जीत आए। कौन? हनुमान सिद्धि पा गए, हनुमान सिद्धि पा गए। हरि नाम की बदौलत हनुमान सिद्धि पा गए। हरि नाम की बदौलत हम सांस ले रखे गए इस जान की बदौलत। हम सांस ले रखे गए इस जान की बदौलत। और जान जिसमें है, और जान जिसमें है श्री राम की बदौलत। और जान जिसमें है श्री राम की बदौलत।